वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑटोडेस्क फ्यूज़न के कुछ स्केच टूल्स सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक नया स्केच स्टार्ट करूंगा। देखिए कैसे, यहाँ प्लस साइन पे क्लिक किया और ये 3 प्लेन आए हैं। तो मैं इस बार फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट करूंगा। फ्रंट, ये इस वाले को, ग्रे पोर्शन जो हो रहा है इसको सेलेक्ट करूंगा ताकि शूट करने में प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने फ्रंट प्लेन को क्लिक किया और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले स्लॉट बनाना सिखाऊंगा। तो मैंने एक सर्कल बनाया, बिल्कुल सेंटर से, ओरिजिन से मैंने एक 100 डाया का सर्कल बना दिया। ठीक है, इसके डायमेंशन को पकड़ के मैं कहीं पर भी बाहर कर सकता हूँ। डायमेंशन आप कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। अब मुझे एक स्लॉट बनाना है। ठीक है, तो स्लॉट बनाने के लिए, और कौन सा स्लॉट बनाना है मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि मैं बहुत तरीके के स्लॉट्स हैं यहाँ पर, बहुत तरीके के स्लॉट्स हैं आप बना सकते हैं। जो सबसे लास्ट वाला स्लॉट है, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, उसको बनाना अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसके अंदर उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहले सेंटर टू सेंटर स्लॉट देखते हैं। सेंटर टू सेंटर स्लॉट में क्या होता है कि आपको 2 सेंटर देने होते हैं स्लॉट के। ये 2 सेंटर दिए मैंने, और उसके बाद देखिए ये आप विड्थ इसकी देंगे। विड्थ का मतलब ये विड्थ का मतलब ये जो इसका डाया है वो देते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्लॉट बन के चला जाता है। 2 सेंटर, 1 सेंटर, 2 सेंटर और इसका विड्थ इस स्लॉट की, तो आपका सेंटर टू सेंटर स्लॉट बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक कर्व्ड स्लॉट बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि पहले तो एक लाइन बनाऊँगा सेंटर से, और बिल्कुल वर्टिकल लाइन। देखिए ब्लैक हो गई, ये वर्टिकल लाइन बना दी मैंने। उसके बाद एक सेंटर से ही एक इंक्लाइन लाइन बना दी, और एक सेंटर से ही एक और इंक्लाइन लाइन बना दी। ठीक है, अच्छा, ये जो इंक्लाइन लाइन है इनकी डिस्टेंस मैं कर देता हूँ, 100। ठीक है, मान लीजिए 100 है इनकी डिस्टेंस, तो ये 100 कर दी मैंने। इस वाले की भी 100 कर दी। ठीक है, अच्छा, अब ये तो लाइन बना ली, लेकिन इन लाइन्स की ज़रूरत नहीं है हमें, मतलब ये हमारा पार्ट नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे कंस्ट्रक्शन में बदलेंगे? कंस्ट्रक्शन में बदलने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। पहले लाइन पे क्लिक करेंगे, ब्लू हो गई, डार्क ब्लू हो गई। फिर लाइन टाइप में जाएंगे, कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए डैश डैश हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर लाइन पे क्लिक करिए, फिर लाइन टाइप में कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करिए, फिर लाइन पे क्लिक करिए, फिर लाइन टाइप में कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करिए। तीनों लाइन्स आपकी डैश डैश हो गई। अब इसकेप बटन दबा दीजिए। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन से बाहर आ गए। ऐसे लाइन हमने बना ली 100 की 2 इंक्लाइन। अब हम लोग ये जो इंक्लाइन लाइन्स हैं इनकी वर्टिकल के साथ एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है, और इधर वाले की भी, राइट वाले की भी वर्टिकल के साथ एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमने सेट कर लिया। ये जो 2 पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं ये हमारे स्लॉट के सेंटर्स हैं। ठीक है, ये स्लॉट के सेंटर्स हैं। अब देखिए कैसे स्लॉट बनाएंगे। क्रिएट में गए, स्लॉट में गए, स्लॉट में जाने के बाद सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट में गए, सबसे लास्ट वाले में। तो सबसे पहले ये सर्कल का सेंटर सेलेक्ट किया, सबसे पहला पॉइंट। फिर दूसरा, पहला सेंटर ऑफ द आर्क, फिर दूसरे सेंटर ऑफ द आर्क पे क्लिक किया, और देखिए उसके बाद ये आर्क बनना शुरू हो गया। अब हमें क्या देना है? विड्थ देना है। विड्थ ऑफ द जो है ये स्लॉट देना है। तो मान लीजिए मैं 60 दे देता हूँ। तो ये देखिए 60 का हमारा बन गया। अब यहाँ से आप डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 30, यानी 30 रेडियस का मतलब ये 60 का हो गया। ठीक है, ये हमारा स्लॉट बनकर रेडी हो गया। फिर से देख लेते हैं एक बार। क्रिएट में गए, स्लॉट में गए, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट में गए, सबसे पहले इस बड़े सर्कल का सेंटर चूज़ किया, फिर आर्क का एक सेंटर पे क्लिक किया, दूसरे सेंटर पे क्लिक किया और माउस को मूव किया, और देखिए ये आपका, और विड्थ दिया, मान लीजिए 30 है इस बार, 30 एंटर किया माउस कीबोर्ड से, और ये देखिए स्लॉट बन के आपका रेडी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट बना सकते हैं। अब जो दूसरी कमांड है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि पैटर्न कैसे करते हैं, सर्कुलर पैटर्न कैसे करते हैं। तो क्रिएट में ही सर्कुलर पैटर्न का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पर भी आता है, और मैंने इसको ऊपर पिन भी कर रखा है। कैसे पिन कर रखा है? 3 डॉट से पिन टू टूल बार, तो यहाँ पर पिन भी कर रखा है सर्कुलर पैटर्न। तो सर्कुलर पैटर्न करते हैं, सर्कुलर पैटर्न पे क्लिक करते हैं। अब मान लीजिए मुझे इस स्लॉट को पैटर्न करना है इस सर्कल के अराउंड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। या तो मैं ऐसे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से सेलेक्ट किया, लेकिन ये वाली लाइन नहीं सेलेक्ट हुई, तो इस केस में मैं इस वाली लाइन पे अलग से क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अलग से क्लिक कर दिया। अब ये सेलेक्ट हो गया, ब्लू हो गया, डार्क ब्लू, तो यानी कि ये इतना पोर्शन सेलेक्टेड है, यही पोर्शन आपका क्या होगा? पैटर्न होगा। ठीक है, चलिए पहले इस तरह से करके देख लेते हैं। ये फिर सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और फिर इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए अब यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है? 3 है। आप क्वांटिटी जितनी मर्जी उतनी आप बढ़ा सकते हैं। 4 कर देंगे, 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं पैटर्न। ओके कर दूंगा, पैटर्न हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे आपको फिर से एक चीज़ बतानी है। तो सर्कुलर पैटर्न पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट्स। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट्स आपको इस तरह से नहीं सेलेक्ट करना है, तो आप एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया मैंने, इस लाइन को सेलेक्ट किया, 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 और इस लाइन को सेलेक्ट किया। ठीक है, जितना पोर्शन मुझे पैटर्न करना था उसको मैंने मैनुअली सेलेक्ट कर लिया। सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया, सेंटर पे क्लिक किया, ये देखिए जितना पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया था उतना आपका पैटर्न हो गया। तो आप इस तरीके से भी इसको पैटर्न कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हमने सीख ली। अब हम लोग रेक्टेंगुलर पैटर्न भी सीख लेते हैं। रेक्टेंगुलर पैटर्न में आपका मान लीजिए
एक आपका रेक्टेंगल है और इसके अंदर कोई शेप है, कोई भी शेप हो सकती है। मान लीजिए स्लॉट ही बना लेते हैं इसके अंदर हम लोग। ये लीजिए एक छोटा सा स्लॉट बना लेते हैं यहाँ पर, ये सेंटर लिया रैंडमली, अभी तो रैंडमली बना रहे हैं, ये बना लिया हमने, ठीक है। ये स्लॉट बन गया हमारा। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस स्लॉट को हम लोग इसके अंदर पैटर्न करना चाहते हैं रेक्टेंगुलर। तो क्रिएट में गए, रेक्टेंगुलर पैटर्न यहाँ पर भी है और मैंने यहाँ पिन कर रखा तो यहाँ पर भी है। क्लिक किया, इस स्लॉट को सेलेक्ट कर लिया, ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे जैसे मैंने बताया एक एक करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको डायरेक्शन मांगेगा, तो डायरेक्शन 1 ये वाली लाइन पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए आप यहाँ से डाल दीजिए, 6, ठीक है। और यहाँ से ये जो एरो है इसको पकड़ भी सकते हैं आप इस तरीके से, देखिए 6 मैंने एंटर किया वहाँ से, उसको पकड़ के आप यहाँ से इनकी दूरी भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे वाला एरो पकड़िए और यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। कितनी दूरी पे रखना है आपको यहाँ से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए 90 नहीं, आपको 50 दूरी पे रखना है, सॉरी 5000 हो गया, ठीक है। 50 दूरी पे रखना है। कितने रखने हैं, यहाँ पे 3 है, 3 रो हैं। 6 करना चाहें तो आप 6 कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ओवरलैप हो गया क्योंकि दूरी कम है, तो मान लीजिए मैंने 100 कर दिया। ये देखिए इस तरह से आप इसको एरो से भी पकड़ कर सकते हैं, जैसे ही आपकी इच्छा हो, जितनी एरो, जितना आपको रो चाहिए, जितनी दूरी पे चाहिए, आप यहाँ पर सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एडिट करके ओके कर देंगे तो ये आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न इस तरीके से होता है। स्लॉट मैंने आपको बता दिया और सर्कुलर पैटर्न बता दिया, ठीक है। तो कई बार बच्चों ऐसा होता है, कई बार आपको कन्फ्यूजन हो रही होती है, इतना डायमेंशंस देखकर, ये जो छोटे छोटे कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं इसको देख के कई बार आपको कन्फ्यूजन हो रही होती है। तो अगर मान लीजिए बनाते समय आपको कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन डायमेंशन को डिलीट नहीं करना है, किसी भी डायमेंशन को डिलीट मत किया करिए, डायमेंशन देते हुए चलना है। और डायमेंशन मान लीजिए आपको नहीं देखना है तो इस स्केच पैलेट में आइए, डायमेंशन पे क्लिक करिए, अनचेक करिए, देखिए डायमेंशन चली गई। कंस्ट्रेंट को अनचेक करिए, देखिए कंस्ट्रेंट चला गया, ठीक है। चला तो गया है, हाइड हुआ है सिर्फ, लेकिन डिलीट नहीं हुआ है। और डिलीट नहीं करना है, नहीं तो आपका जो फिगर है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो डिलीट नहीं करना है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो यहाँ से ऑन और ऑफ अपने सुविधानुसार, जब आपको लगे कि कन्फ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो नहीं डिलीट करता हूँ, मैं तो नहीं ऑफ करता हूँ, ऐसे ही बनाता हूँ। लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो, कभी कभी कन्फ्यूजन हो तो डायमेंशन ऑफ कर दिया, कंस्ट्रेंट ऑफ कर दिया, अब आपका क्लीन हो गया। अब आप देख लो इसमें कहाँ आपको ट्रिम करना है, क्या करना है। और जब आपका काम हो जाए तो आप डायमेंशन और कंस्ट्रेंट्स को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा एक बात और, कई बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर आकर देखिए स्केचेस, इस स्केचेस में देखिए स्केच 1 है, हमेशा स्केच 1 ही रहने दीजिएगा। स्केच 2, स्केच 3, स्केच 4 मत करिए। कई बार ये वाला पैनल आपका चला जाता है तो आप क्या करते हैं, दोबारा से प्लस साइन क्रिएट स्केच पे क्लिक कर देते हैं। तो जब आप दोबारा क्रिएट स्केच पे क्लिक करेंगे तो एक नया स्केच बन के चला आएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उस समय। तो आप यहाँ स्केच पे देख लीजिए, ये आ जाएगा ऑप्शन। अगर मान लीजिए गलती से फिनिश हो गया, फिनिश स्केच हो गया, मान लेते हैं बाई चांस फिनिश स्केच हो गया। फिनिश स्केच के केस में क्या होता है कि यहाँ जो स्केच ऑप्शन है वो चला जाता है, तो आप क्या करते हैं, दोबारा से क्रिएट स्केच पे क्लिक कर देते हैं। तो ये नहीं करना है। क्रिएट स्केच पे क्लिक करते ही देखिए स्केच 2 आ जाएगा, यानी पेज 2 आ गया। और ये जो पेज था जिसपे आपने बनाया हुआ था वो पीछे चला गया, ठीक है। तो ये स्केच 2 पे आप ड्रॉ कर रहे हैं आप, तो स्केच 2 हमें नहीं चाहिए, हमें स्केच 2 नहीं चाहिए। हम स्केच 2 पे नहीं ड्रॉ करेंगे, नहीं तो वो उसके ऊपर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, स्केच 1 में जाना है, राइट क्लिक करना है, एडिट स्केच करना है। देखिए एडिट स्केच करते ही ये पूरा का पूरा पैनल हमारा वापस से आ गया। फिर से फिनिश कर दिया, मान लीजिए फिनिश हो गया, तो आप क्या करेंगे, ये ऑप्शन आ गया, तो आप क्या करेंगे, स्केच 1 में जाएंगे, यहाँ से स्केच 1 में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट स्केच करेंगे, देखिए दोबारा से खुल के चला आया, ठीक है। फिर अब आप ड्रॉ करना शुरू करेंगे, इसके अंदर एडिट करना शुरू करेंगे, जो भी करना है। तो ये बात और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।